क्वेश्चन नंबर 3 देखें बेटा आप लोग। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। ये हिंदी मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले डेट पे ध्यान दें, 2016 1 मार्च बैंक में चालू खाता खोला 20,000। यही डेट यहाँ है, 2016 1 मार्च ओपन अ करेंट अकाउंट इन बैंक 20,000। अब सबसे पहली एंट्री पे ज़रा ध्यान दें, 2016 डेट है, 2016 मार्च 1। या कॉलम लिख लेना, डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। उसके बाद ये लिखना बैंक में चालू खाता खोला। ये हमने आपको लास्ट टाइम एंट्री बताई थी। चालू खाता खोलने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अमाउंट कितना दे रखा है इस एंट्री के लिए? 20,000, 20,000 रुपये। नरेशन होगा बीइंग a current account opened in बैंक, यानी बैंक में चालू खाता खोला। 1 तारीख के बाद है 7 तारीख की एंट्री, जिसमें बोला गया सावधि जमा खाते में जमा किए 10,000 रुपये। 7 तारीख को बोला गया डिपॉजिटेड इन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट 10,000। अब हम फिक्स डिपॉजिट में जब पैसे जमा करते हैं तो ध्यान रखो एंट्री क्या होती है। जब कभी भी हम फिक्स डिपॉजिट में पैसे जमा करते हैं तो एंट्री होती है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ध्यान से समझ लें आप लोग। जब करेंट अकाउंट में पैसे जमा करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, और जब फिक्स डिपॉजिट में जमा करते हैं तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऐसा क्यों होता है? फिक्स डिपॉजिट में बैंक नहीं लिखते जबकि करेंट अकाउंट में बैंक लिखते हैं, क्योंकि हम करेंट अकाउंट में दोबारा फिर से पैसे जमा कर सकते हैं। करेंट अकाउंट से जितनी बार चाहे उतनी बार पेमेंट कर सकते हैं, यानी बैंक में पैसा आता रहेगा, बैंक से पैसा जाता रहेगा। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में जो हम लोग पैसे जमा करते हैं वो पैसा सीधे फिक्स डिपॉजिट के खाते में चला जाता है। उसमें से आप दोबारा ना तो निकाल सकते हैं ना जमा कर सकते हैं। जब उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा पूरे पैसे इकट्ठा आपको एक साथ मिलेंगे, वो भी कैश में। बैंक के ट्रांजेक्शन का कोई भी मतलब नहीं होता फिक्स डिपॉजिट में। आप सीधा कैश में पैसे देते हैं और आपको वापस कैश में मिलता है। नतीजा लिखेंगे बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड इन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट को लोग शॉर्ट में FD भी कहते हैं। 7 तारीख के बाद है 10 तारीख की एंट्री, गोपीनाथ से माल खरीदा और भुगतान चेक से दिया 15। 10 वाली एंट्री, गुड्स परचेज फ्रॉम गोपीनाथ। परचेज तो हुआ है लेकिन उधार नहीं है, क्योंकि पेमेंट हमने दे दिया है। पेमेंट किससे दिया है? चेक से, 15,000। तो एंट्री समझना इतना मुश्किल नहीं मेरे हिसाब से। परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा और 2 में आएगा। अगर एंट्री उधार होती तो गोपीनाथ आता, पैसे अगर नकद दिए होते तो 2 कैश आता, लेकिन पैसे यहाँ पर चेक से दिए हैं इसलिए 2 बैंक अकाउंट आएगा। और अमाउंट की डेट है 10 और अमाउंट दे रखा है, इस एंट्री का अमाउंट है 15,000 रुपये, 15,000 रुपीज़। नरेशन यही लिखना है जो ऊपर लिखा हुआ है। एंट्री में बताया गया बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड थ्रू चेक एंड पेमेंट मेड थ्रू चेक। अब देखें यहाँ पर हमने ये 3 एंट्रियाँ लिख दी थी, 1 मार्च की, 7 मार्च की और 10 मार्च की। तो 1, 7 और 10 वाली एंट्री हो चुकी है। इसके बाद 15 मार्च की एंट्री है। देखें यहाँ पर, राम को माल बेचा, भुगतान चेक से मिला 20,000। यही इंग्लिश मीडियम में बोला गया 15 मार्च को, गुड्स सोल्ड टू राम, पेमेंट रिसीव बाई चेक 20,000। अब 15 मार्च की एंट्री देखो यहाँ पर कैसे लिखी जाएगी। 15 हमने डेट डाल दी। माल बेचा है, बेचने वाली एंट्री में एक चीज़ आप लोगों को हमेशा याद रखनी, कुछ भी बेचा गया हो, उधार बेचा गया हो, नकद बेचा गया हो, पैसा कैश में मिला हो, चेक में मिला हो, लेकिन 2 में सेल्स तो होगा। अब यहाँ बात आती है पैसा मिल गया, यानी एंट्री उधार नहीं है, एंट्री नकद है, लेकिन पैसा किससे मिला है? चेक से। और ये हमने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि जब भी चेक जाता है तो 2 बैंक होता है, लेकिन जब भी चेक आएगा यहाँ पर
तो पैसा हमारे हाथ में आएगा, बैंक में नहीं जाएगा, इसलिए हम इसको कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिखेंगे। और अमाउंट इसमें दे रखा है 20,000 रुपये, 20,000 रुपीज़। नरेशन में यही बात लिखनी है जो क्वेश्चन में कही गई है, बीइंग गुड्स सोल्ड एंड पेमेंट रिसीव्ड बाई चेक या थ्रू चेक, एक ही बात है। पेमेंट रिसीव बाई चेक भी लिख सकते हैं आप, BY बाई, पेमेंट रिसीव बाई चेक और पेमेंट रिसीव थ्रू चेक, चेक के द्वारा या चेक के ज़रिए से पेमेंट मिला। लास्ट डेट है 31 मार्च, तो डेट में 31 लिख देंगे। 31 मार्च को बोला गया है कि राम से प्राप्त चेक अभी को बेचान कर दिया। ध्यान रखो, राम से प्राप्त चेक का मतलब हो रहा है यही चेक जो ऊपर मिला। देखो इसमें अमाउंट नहीं है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की लास्ट एंट्री में अमाउंट नहीं थी, वैसे यहाँ पर भी अमाउंट नहीं है। तो यहाँ अमाउंट कौन सी मानी जाएगी? यही वाली 20,000। 31 तारीख को बोला गया गुड्स चेक रिसीव फ्रॉम राम वाज इंडोर्स टू अभी। जो चेक राम से मिला था वो किसको दे दिया? अभी को दे दिया 20,000 रुपये का। इंडोर्स करने का मतलब क्या होता है? इंडोर्स का मतलब होता है बेचान, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसका मतलब होता है जब हमको किसी और से चेक मिलता है, जब हमको किसी से चेक मिलता है पेमेंट के रूप में, तो हमारा सीधा सिंपल सा काम होता है कि हम उस चेक को ले जाके बैंक में जमा करें और उससे पैसे हमको मिल जाएंगे। लेकिन कई बार हम ऐसा नहीं करते। हमको अगर किसी और को पेमेंट देना होता है तो वही चेक हम उठा के किसी और को दे देते हैं, उसको बोलते हैं इंडोर्स। तो चेक हमको मिला किससे? राम से, और हमने वही चेक उठा के किसको दे दिया? अभी। अभी इंग्लिश मीडियम में शायद यहाँ पर कभी लिख गया है, अब उसको सही कर लेना, यही लिख लेना है जो हमने लिखा है, अभी। अब यहाँ पर हम अभी को चेक दे रहे हैं, अभी डेबिट टू चेक जा रहा है, तो क्या होना चाहिए? अभी डेबिट टू बैंक नहीं होगा, क्योंकि ये चेक अभी तक बैंक में जमा ही नहीं किया है। ये चेक अभी भी हमारे पास कैश में ही पड़ा हुआ है। यही तो चेक जा रहा है जो आया था। और ये चेक कितने का आया था? 20,000 रुपये का ये चेक आया था। और यही चेक हमने उठा करके बैंक में जमा नहीं किया, बल्कि उठा करके हमने अभी को दे दिया। जब हमने अभी को दे दिया तो ये पैसे बैंक में गए ही नहीं, ना बैंक में पैसे घटे ना बढ़े, ये हमारे पास कैश में वो चेक पड़ा रहा और वही चेक हमने उठा के दूसरे को दे दिया। नरेशन लिख देंगे। बीइंग राम्स चेक इंडोर्स टू अभी, राम का जो चेक था वो हमने इंडोर्स करके अभी को दे दिया। ये जर्नल एंट्री कंप्लीट। इसके बाद अभी हम ये लोग यहाँ पर बैंक अकाउंट बनाएंगे। अब हम उसके बाद बनाने जा रहे हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के कॉलम ध्यान से देखो, डेट, पर्टिकुलर्स, JF, ध्यान रखो ये JF लिखा है। उसके बाद अमाउंट, अमाउंट के रुपए का सिंबल नीचे कहीं पे बना लो, ऊपर बना लो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पर भी डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट। इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा जाता है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर डेबिट क्रेडिट लिख लेते हैं, यहाँ पर। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे तो लिख ले चाहे तो ना लिखें। यहाँ DR और यहाँ CR अकाउंट बनाते हैं सब। इसके बाद एंट्री पे ज़रा ध्यान दें। जब आप बैंक अकाउंट बना रहे हैं, कोई भी अकाउंट बना रहे हैं, तो अब आपको यहाँ से क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। एंट्रियों को देखें। पहली एंट्री 2016 डेट दे रखी है। सबसे पहले ईयर जो भी होता है वो दोनों तरफ लिख लिया जाता है। 2016 इधर भी लिखेंगे और 2016 इधर भी लिखेंगे। और मंथ है मार्च का, तो मार्च इधर भी लिखेंगे और मार्च इधर भी लिखेंगे। अब डेट पे आते हैं, एंट्री पे आते हैं। पहली एंट्री में बैंक का दे रखा है, किधर दे रखा है? डेबिट में। तो पहली एंट्री किधर आएगी? डेबिट में, यहाँ पर। और बैंक अपोजिट में क्या दे रखा है? टू कैश अकाउंट। तो टू कैश अकाउंट कितना लिखा जाएगा? 20,000 रुपये, 20,000 रुपीज़। ये हो गई पहली एंट्री। दूसरी एंट्री देखें, 7 तारीख वाली। इसमें बैंक कहीं पर भी नहीं है, इसमें बैंक नहीं है, ये एंट्री नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ देखें 10 तारीख को एंट्री है, बैंक किधर है? क्रेडिट साइड में। तो 10 तारीख वाली एंट्री आएगी क्रेडिट साइड में। और बैंक के अपोजिट में क्या था? परचेज। बैंक के अपोजिट में क्या लिखा है यहाँ पर 10 तारीख में? परचेज। अमाउंट कितना? 15,000। तो परचेज अकाउंट यहाँ पर लिखेंगे 15,000 रुपये। ये हो गई 10 तारीख वाली एंट्री। 10 के बाद है यहाँ 15 तारीख। देखो यहाँ पर कोई बैंक नहीं है। देखो 31 तारीख, देखो यहाँ पर भी कोई बैंक नहीं है। इसका मतलब बैंक अकाउंट बन गया, बस काम खत्म। करना क्या है? बैलेंस निकालना है। बैलेंस कहाँ आएगा? जिस साइड पर कम होगा। इधर देखो ज़्यादा है टोटल, इधर कम है, तो इधर कम है, उधर ही बैलेंस आएगा।
कैसे लिखेंगे, बाई बैलेंस सी डी। तो ज़रा ध्यान से देखो इसको, कैसे नहीं बैलेंस निकालते, कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, क्या करते हैं। देखो सबसे पहले ये टोटल का बॉक्स बनाया, ये ज़्यादा वाला टोटल दोनों तरफ लिखा, कितना 20,000, ये दोनों तरफ लिखा। अब 20 में से 15 लेस किया तो बैलेंस कितना आया 5,000। और मार्च की लास्ट डेट, क्योंकि अभी वो क्या बोला, जिस मंथ का सवाल होगा उस मंथ की लास्ट डेट डाली जाएगी। मार्च की लास्ट डेट क्या होगी 31 बाय बैलेंस सी डी। और अगले दिन ये ट्रांसफ़र होकर इधर आएगा, ध्यान से देखो, अगला दिन, ये मार्च की आखिरी तारीख है, इधर क्या आएगी अगले महीने की पहली तारीख अप्रैल 1। और वही बैलेंस जो वहाँ पर बैलेंस सी डी था वो यहाँ पर आकर बैलेंस बी डी बन जाएगा और अमाउंट हो जाएगा 5,000। और बस उसके बाद कोई बॉक्स वॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा ऐसे बंद कर दो। जो लास्ट वाला बैंक अकाउंट